पिक्चर चालू करो बे। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को कुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये क्या है? कह रहे हैं कि कुड़ कर विपक्षी नेता जो है वो लड़ाकू हुए जा रहे हैं पीएम के लड़ाकू विमान पर सवारी को लेकर। मतलब अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के कार्यकाल के वक्त भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, कई लोग हैं जो चढ़े हैं ऐसे विमान पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जी हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। सुधांशु जी को भी दो बातें कहूंगी और उसके बाद आपके सारे सवालों का जो जवाब होगा देंगे। चुनावी ऑप, फोटो ऑप, इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं, पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं, वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि राजस्थान में वोट पड़ रहा है। दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है, उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। दिक्कत इस बात में है कि प्रधानमंत्री से क्यों लेकर भाजपा के यूपी के नेता पहुंच जाते हैं 50 लाख का चेक लेकर। कैप्टन शुभम, 27 वर्षीय कैप्टन शुभम जिनकी शहादत हुई, उनके मां के साथ चेक वहां पे खड़े हो जाते हैं खिंचाने के लिए। मां कहती है प्रदर्शनी मत करो। ये गिद्ध होने से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस सचिन की शहादत हुई उसकी 8 दिसंबर को शादी थी। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में है। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं, आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का, और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देखे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हैं और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है। गजब बेइज्जती है। वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है। समय गलत था। 5 जाबाजों की इस देश में शहादत हुई। और यहां पर मैं एक चीज बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं। 2021 से मोदी जी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। मोदी जी किसी भी जाबाज की शहादत अगर कश्मीर में होती है तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि का या संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही उन्होंने इस बार भी किया। 5 जाबाजों की शहादत हो गई, जिसमें से 2 ऑफिसर थे, 2 यंग ऑफिसर्स, 30 साल से कम के कैप्टन। उनके शव उनके घर पहुंच रहे थे, लाशें उनके घर पहुंच रही थी और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे थे तेजस पर बैठ। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि टाइमिंग गलत था और इसी के साथ 25 नवंबर को वोटिंग हो रही थी। सर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखिए, मैं फोटो आप का भी जवाब देता हूं। आज 27 नवंबर है, 25 नवंबर को एक घटना थी बीच में। अंजना जी, 26 नवंबर भी आया था। जब इन्होंने संवेदना की बात कही तो 26/11 को भारत पे हुए सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अगर आपको याद हो तो आईबी चीफ ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। पूरे देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन किस ढंग से जाकर, और वही 2008 में ये भी ध्यान रखिए संसद पे हमला हुआ था। 2 सबसे बड़े भयानक। माननीय सांसद जी, मैं 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी और ये किया जा रहा था, इसको कांग्रेस कह रही है चुनावी फोटो ऑप। उस पर तो जवाब दीजिए। आपने 26 की पूरी ऐसे लिखी। मैं उस पे भी आ रहा हूं। अंजना जी, बहुत मुझे आपत्ति है आपके इस शब्द पे कि ऐसे लिख दिया। जिस देश में सैकड़ों लोग मारे गए 26/11 के हमले में, हमारे दर्जनों सिपाही मारे गए, तुकाराम मामले सीधे मार दिया गया। रॉकेट चीफ ने उस समय रिजाइन करने की बात कही और यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है, और उसके बाद उसे ऐसे कहना मेरे विचार से आपत्तिजनक है। बहुत गंभीर बात है। 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर 2 चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है। आपने बिल्कुल कहा, शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है,
उस पर कोई टिप्पणी करिएगा, तब आगे की बात होगी 26/11 पर। 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा, जो महात्मा गांधी को भी गर आती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा, तब अगला शब्द बोलिएगा। उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते। जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2 यंग कैप्टन शामिल थे, उस बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री सौटी करके हाथ हिला रहे थे और वाहवाही पा रहे थे। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को सूट करता? और एक बात आपसे और कहती हूं, 16वां दिन हो गया है, इस देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कब निकलेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मीडिया को लेकर उसने कहा दिसंबर 25 तारीख भी हो सकती है। मीडिया इसमें ज्यादा फोकस कर रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। एक शब्द नहीं पूछा जा रहा कि क्या ये टनल बननी चाहिए, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या नवयुग इंजीनियरिंग को बैन करना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा हादसा हो चुका है। तमाम ऐसी बातें। 41 लोग फंसे हुए हैं, उसकी टो 3 दिन पहले ली गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंच जाए, 24 घंटे चरणवंदन होगा टीवी चैनल। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे। आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशन थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर, पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछिए, इतने आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं तो डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डिफेंस इंपोर्ट को तो घटना चाहिए था। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसा क्यों है? हम आत्मनिर्भर है तो हमें तो डिफेंस इंपोर्ट घटाना चाहिए। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग कहेंगे इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो है, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी, वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए हम असेंबली पार्ट्स करके अपना सीना ठोक रहे हैं। इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी $100 बिलियन पास हो गया चीन से। मैं फिर से 2 बातें कहूंगी। इन्होंने कहा चुनाव हर 6 महीने पे होते हैं। मेरा तो डायरेक्ट सवाल था ना, आपके अंदर 500 रुपए सिलेंडर देने की क्षमता है जहां चुनाव होगा, बाकी देश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2700 में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? बुआई चल रही है, अनाउंस कर दीजिए इस बार 2700 में खरीदिएगा। उत्तर प्रदेश में MSP पर नहीं खरीद होगी। MSP के खिलाफ, बोनस के खिलाफ कानून मोदी सरकार बनाएगी और जाकर अनाउंस करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां करारी हार होने वाली है, कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। जाकर अनाउंस करेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे। अरे चुनाव हर 6 हफ्ते पर हो, 6 महीना भूल जाइए। आप बाकी जगह जाकर जो कहते हैं वो अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं करके दिखाते? हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए फ्री करी हुई है बस सेवा। आप कब कर जाओ? और एक बात और अंत में कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, खूब लच्छेदार बातें करते हैं। चुनाव में जाते हैं, वही काठ की हांडी चढ़ाते रहते हैं। उस काठ की हांडी को चढ़ाने से पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके यहां ईडी कब जाएगी? बाबा बालकनाथ के यहां ईडी कब जाएगी? क्योंकि ऐसे ऐसे आक्षेप लगे हुए 10-10 हजार करोड़ घोटाले के, और सरकार की मुंह पर टेप लगाए, आंखों पर पट्टी बांध के हे राम जी जगत बना ही नहीं। असलियत यह है सरकार की, असलियत यह है भारतीय जनता पार्टी की। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।